बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1। लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम 7 to 11 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइंड 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स हमारे पास गिवन है और हमने इनकी 30th मीन्स 30वीं टर्म मालूम करनी है। पार्ट 1 में हमारे पास जो जनरल टर्म गिवन है पेज नंबर 80 पे उसी जनरल टर्म को सॉल्व करके दिखाया गया है कि हम जनरल टर्म से डिफरेंट टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है तो हम n की जगह पे पुट कर देंगे 1 इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा। n 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हमने n को 1 रखा है तो यहाँ पे भी हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 1 2, 2 में 1 को प्लस करेंगे आ जाएगा 3। लेट्स सपोज इसके बाद हमने फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करना है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 5 इक्वल, अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। 2 5 10, 10 में 1 को प्लस करेंगे 11। क्वेश्चन में हमने 30th टर्म को फाइंड आउट करना है। अब हम n की जगह पे किसे रख लेंगे 30 को, तो यहाँ पे भी 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से, प्लस 1, तो हमारे पास 30th टर्म आ जाएगी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 जनरल टर्म में ए एन इक्वल टू एन प्लस 1। हमने 30th टर्म को फाइंड आउट करना है। एन को 30 के इक्वल पुट करेंगे, राइट करेंगे एन इक्वल 30। ए एन की जगह पे आ जाएगा 30 इक्वल टू मल्टीप्लाई 30 प्लस 1। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 60 प्लस 1। 60 में 1 को प्लस करें 61। इसे एज इट इज राइट कर देंगे। 30th टर्म हमारे पास 61 के इक्वल आ गई। इट इज आंसर। सेकेंड पार्ट है ए एन इक्वल 3n प्लस 4। एन को 30 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए 30 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 30 प्लस 4। 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 4। 90 में 4 को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 94। इसे एज इट इज राइट कर देंगे। 30th टर्म इक्वल 94। थर्ड पार्ट ए एन इक्वल 5n माइनस 2। राइट करेंगे n इक्वल 30, ए 30 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 30 माइनस 2। 5 3 15। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2। 150 में से 2 को माइनस करने से आएगा 148। इसे एज इट इज राइट कर देंगे। 30th टर्म इक्वल 148। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, सॉरी यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक थर्ड राइट कर दिया है। ए एन इक्वल 3/2n प्लस 1। राइट करेंगे n इक्वल 30 कि हमने n को 30 के इक्वल पुट किया है। यहाँ पे आ जाएगा a 30 इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 1। 3 को ऐसे ही राइट कर देंगे। 2 3 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1। 3/60 में 1 को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 61। इसे एज इट इज राइट कर देंगे। 30th टर्म इक्वल 3/61। क्वेश्चन नंबर 8 द जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन। नंबर सीक्वेंस के जनरल टर्म्स हमारे पास गिवन है। लिस्ट दी फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस, और हमने हर सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अगेन पेज नंबर 80 पे देखें, हमारे पास जनरल टर्म गिवन थी और हमने डिफरेंट टर्म्स को फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन में हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी a1 a2 a3 एंड a4।
क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 an इक्वल 3n+5। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। राइट करेंगे n इक्वल 1 2 3 एंड 4। पहले n को 1 के इक्वल रखेंगे, फिर 2 के, फिर 3 के एंड लास्ट पे 4 के। राइट करेंगे a n की जगह पे आ जाएगा 1 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। 3 1 ज़ा 3, 3 में 5 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 8। अब राइट करेंगे a2 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 इक्वल 3 2 ज़ार 6, 6 में 5 को प्लस करेंगे 11। नेक्स्ट a3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 इक्वल 3 3 ज़ा 9, 9 में 5 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 14। लास्ट टर्म होगी a4 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 इक्वल 3 4 ज़ार 12, 12 में 5 को प्लस करेंगे 17। राइट कर लेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स 8 11 14 एंड 17। सेकंड पार्ट है an इक्वल 8n+2। राइट करेंगे n इक्वल 1 2 3 4। सबसे पहले n को 1 के इक्वल रखेंगे, a1 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। 8 1 ज़ा 8, 8 में 2 को प्लस करेंगे 10। सेकंड टर्म होगी a2 इक्वल 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2 इक्वल 8 2 ज़ार 16, 16 में 2 को प्लस करेंगे 18। a3 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 8 3 ज़ार 24, 24 में 2 को प्लस करेंगे 26। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म होगी a4 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, 8 4 ज़ार 32, 32 में 2 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 34। राइट करेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स 10 18 26 and 34। इट इज आंसर। थर्ड पार्ट है an इक्वल 5n² प्लस 1। राइट करेंगे n इक्वल 1 2 3 4। फर्स्ट टर्म होगी a1 इक्वल 5, n से मल्टीप्लाई हो रहा है, n की जगह पे आ जाएगा 1, n पे स्क्वायर है, 1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। 5 ऐसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेने से आएगा 1 प्लस 1। 5 1 ज़ा 5, 5 में 1 को प्लस करेंगे 6। सेकेंड टर्म होगी a2 इक्वल 5, n की जगह पे आ जाएगा 2, n पे स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर प्लस 1। 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4। यहाँ पे देख लें 2 पे स्क्वायर लेने का मतलब है 2 2 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1। 5 4 ज़ा 20, 20 में 1 को प्लस करेंगे, आ जाएगा 21। थर्ड टर्म a3 इक्वल 5, n की जगह पे आ जाएगा 3, 3 पे स्क्वायर आएगा प्लस 1। 5 3 3 ज़ा 9 प्लस 1। 5 9 ज़ा 45, 1 को प्लस करेंगे 46। फोर्थ टर्म होगी a4 इक्वल 5, n की जगह पे आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1। 5 एज इट इज़, 4 4 ज़ार 16 प्लस 1। 16 5 ज़ार 80, 80 में 1 को प्लस करेंगे 81। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। फर्स्ट
4 terms, 6, 21, 46 and 81. नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है an इक्वल 4n + 12। सबसे पहले n को 1 के इक्वल पुट करेंगे। a1 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 1 + 12। 4 1 ज़ा 4, 4 में 12 को प्लस करेंगे 16। सेकेंड टर्म होगी a2 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 + 12। 4 2 ज़ा 8, 8 में 12 को प्लस करेंगे 20। थर्ड टर्म a3 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3 + 12। 4 3 ज़ा 12, 12 में 12 को प्लस करेंगे 24। फोर्थ टर्म a4 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4 + 12 इक्वल 4 4 ज़ा 16, 16 में 12 को प्लस करेंगे 28। राइट करेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स 16, 20, 24 and 28. It is answer. Question number 9. A plant that is 17 सेंटीमीटर tall, एक पौधा जो कि 17 सेंटीमीटर लंबा है, ग्रोस 2 सेंटीमीटर ईच वीक, हर हफ्ते 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। ए पार्ट कंप्लीट द सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। बी पार्ट हाउ टाल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स, सेकेंड पार्ट में बताना है 3 हफ्तों के बाद पौधे की ऊंचाई क्या होगी। सी पार्ट आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, कितने हफ्तों के बाद विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टाल, पौधा 27 सेंटीमीटर लंबा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए कंप्लीट द सीक्वेंस, हमने इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। पौधे की ऊंचाई है 17 सेंटीमीटर, 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स हमारे पास गिवन है और हर वीक पौधा कितना बढ़ता है 2 सेंटीमीटर। 17 में 2 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 19। 19 में 2 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 21। 21 में 2 को प्लस करेंगे 23। फर्स्ट वीक में पौधे की ऊंचाई होगी 19 सेंटीमीटर, सेकेंड वीक में 21 सेंटीमीटर एंड थर्ड वीक में होगी 23 सेंटीमीटर। पार्ट बी हाउ टाल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद पौधे की ऊंचाई क्या होगी 23 सेंटीमीटर। सी पार्ट आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टाल, कितने हफ्तों के बाद पौधे की ऊंचाई 27 सेंटीमीटर होगी। पौधा 17 सेंटीमीटर ऊंचा है और हर वीक वो 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। 17 में 2 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। 19 में 2 को प्लस करेंगे 21 सेंटीमीटर। 21 में 2 को प्लस करेंगे 23 सेंटीमीटर। 23 में 2 को प्लस करेंगे 25 सेंटीमीटर। 25 में 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। फर्स्ट वीक में पौधे की ऊंचाई थी 19, सेकंड में 21, थर्ड में 23, फोर्थ में 25 एंड फिफ्थ वीक में पौधे की ऊंचाई होगी 27 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे सो प्लांट will be 27 centimeter tall after 5 weeks। 5 वीक्स के बाद पौधे की ऊंचाई 27 सेंटीमीटर होगी। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 Ibrahim solves 5 questions of an exercise in the subject of mathematics in 20 minutes। इब्राहिम मैथ की एक एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में सॉल्व करता है। 7 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स,
7 क्वेश्चन 30 मिनट्स में, 9 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स और 9 क्वेश्चन 40 मिनट में सॉल्व करता है। When will he solve 13 questions and 15 questions if this pattern is continued? अगर वो इसी पैटर्न को जारी रखे तो वो 13 और 15 क्वेश्चंस को कब सॉल्व करेगा? आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स। हमने जो टाइम फाइंड आउट करना है उसे घंटों और मिनट्स में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। स्टेटमेंट में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है। इब्राहिम 5 क्वेश्चंस को 20 मिनट्स में सॉल्व करता है। टाइम को हमने मिनट्स में राइट करना है। 7 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में, 9 क्वेश्चंस को 40 मिनट्स में सॉल्व करता है। हमने ये फाइंड करना है कि वो 13 और 15 क्वेश्चंस को कितने मिनट्स में सॉल्व करेगा। टर्म्स का डिफरेंस ले लेते हैं। 7 में से 5 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2। हर टर्म में 2 को प्लस करते जाएंगे और हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। 5 में 2 को प्लस करेंगे 7, 7 में 2 को प्लस करेंगे 9, 9 में 2 को प्लस करेंगे 11, 11 में 2 को प्लस करेंगे 13, 13 में 2 को प्लस करेंगे 15। अब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस ले लेते हैं। 30 में से 20 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10। हर टर्म में 10 को प्लस करते जाएंगे। 20 में 10 को प्लस करेंगे 30, 30 में 10 को प्लस करेंगे 40, 40 में 10 को प्लस करेंगे 50, 50 में 10 को प्लस करेंगे 60, 60 में 10 को प्लस करेंगे 70। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने टाइम को मिनट्स एंड आवर्स में चेंज करना है। इब्राहिम 13 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में सॉल्व करता है। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे ही विल सॉल्व 13 क्वेश्चंस in 60 minutes which is equals 1 hour. अब हम 15 क्वेश्चंस का बताएंगे कि इब्राहिम 15 क्वेश्चंस को 70 मिनट्स में सॉल्व करता है। इस टाइम को मिनट्स एंड आवर्स में चेंज करेंगे। राइट करेंगे ही विल सॉल्व 15 questions in 70 minutes इक्वल, जो कि इक्वल होंगे 1 आवर प्लस 10 मिनट्स। इब्राहिम 13 क्वेश्चंस को 1 आवर में एंड 15 क्वेश्चंस को 1 आवर 10 मिनट्स में सॉल्व करता है। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आ कंपनी यूज 10 कार्टून्स टू पैक बॉल्स। एक कंपनी बॉल्स को पैक करने के लिए 10 कार्टून इस्तेमाल करती है। इफ़ द कंपनी पैक 20 बॉल्स इन द फर्स्ट कार्टून, अगर कंपनी 20 बॉल्स को पहले कार्टून में, 25 बॉल्स इन द सेकंड कार्टून, दूसरे कार्टून में 25 बॉल्स को, 30 बॉल्स इन द थर्ड कार्टून, तीसरे कार्टून में 30 बॉल्स को पैक करती है। एंड दिस पैटर्न इज़ कंटिन्यूड, अगर इसी तरतीब को जारी रखा जाए देन फाइंड, तो आपने मालूम करना है इन 3 पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट द नंबर ऑफ बॉल्स इन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th कार्टून्स। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें कार्टून्स में बॉल्स की क्या तादाद होगी। सेकंड, हाउ मैनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्टून्स, तमाम 10 कार्टूनों में कुल मिलाकर कितनी बॉल्स हैं। थर्ड, द कास्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ़ द प्राइस ऑफ अ बॉल इज़ ₹18, तमाम बॉल्स की कीमत क्या होगी अगर एक बॉल की कीमत 18 रुपये हो।
क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 में हमने इन तमाम कार्टून्स में बॉल्स की तादाद बतानी है। स्टेटमेंट में हमारे पास फर्स्ट 3 कार्टून्स में बॉल की तादाद गिवन है। राइट करेंगे नंबर ऑफ बॉल इन फर्स्ट कार्टून। फर्स्ट कार्टून में 20 बॉल्स हैं। नंबर ऑफ बॉल इन सेकंड कार्टून। सेकंड कार्टून में जो हमने बॉल्स पैक की हैं वो है 25। नंबर ऑफ बॉल इन थर्ड कार्टून। तीसरे कार्टून में हमारे पास 30 बॉल्स पैक हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे। 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ गया 5। हर टर्म में 5 को ऐड करते जाएंगे और हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती जाएगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास नेक्स्ट कार्टून में बॉल की तादाद होगी। राइट करेंगे सो रूल इज़ ऐड 5। हम 5 के रूल को यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ बॉल्स इन फोर्थ कार्टून। थर्ड कार्टून में हमारे पास 30 बॉल्स हैं। 30 में 5 को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 35। नंबर ऑफ बॉल्स इन फिफ्थ कार्टून। फोर्थ कार्टून में हमारे पास 35 बॉल्स हैं, इसमें 5 को प्लस कर देंगे, ये आ गई 40 बॉल्स। नंबर ऑफ बॉल्स इन सिक्स्थ कार्टून। 40 में 5 को प्लस करेंगे, सिक्स्थ कार्टून में हमारे पास 45 बॉल्स हैं। नंबर ऑफ बॉल्स इन सेवन्थ कार्टून। 45 में 5 को प्लस कर देंगे, ये आ जाएंगी 50 बॉल्स। नंबर ऑफ बॉल्स इन एट्थ कार्टून। 50 में 5 को प्लस कर देंगे, 50 + 5, ये आ जाएंगी 55 बॉल्स। नंबर ऑफ बॉल्स इन नाइन्थ कार्टून। 55 + 5, ये आ जाएगा 60। नंबर ऑफ बॉल्स इन 10th कार्टून। 60 + 5 = 65। 10th कार्टून में हमारे पास 65 बॉल्स होंगी। फर्स्ट 10 कार्टून्स में हमारे पास जो बॉल्स होंगी हमने उनकी तादाद मालूम कर ली है। क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट 3 कार्टून्स में बॉल्स की तादाद गिवन थी और हमने 4th से लेकर 10th तक के कार्टून्स में बॉल्स की तादाद को फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमने थर्ड कार्टून में जो बॉल्स की तादाद थी उसमें 5 को प्लस किया तो हमारे पास 4th कार्टून में बॉल्स की तादाद आ गई। इसी सीक्वेंस को जारी रखते हुए हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 2, हाउ मैनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्टून्स। पार्ट नंबर 2 में हमने बताना है 10 कार्टून्स में कुल मिलाकर टोटल कितनी बॉल्स होंगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन 10 कार्टून्स। फर्स्ट कार्टून में है 20 बॉल्स, सेकंड कार्टून में है 25 बॉल्स, थर्ड में है 30, नेक्स्ट 35, 40, 45, 50, 55, 60 + 65, इनको प्लस करने से आएगा 425। 10 कार्टून्स में टोटल 425 बॉल्स होंगी। इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 3, द कास्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ़ द प्राइस ऑफ अ बॉल इज़ ₹18। अगर एक बॉल की कीमत 18 रुपये हो तो तमाम बॉल्स की कीमत क्या होगी। राइट करेंगे प्राइस ऑफ अ बॉल। बॉल की प्राइस है ₹18। प्राइस ऑफ 425 बॉल्स। 425 बॉल्स की कीमत क्या होगी। 425 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। मल्टीप्लाई करने से आंसर आया है 7650। प्राइस ऑफ 425 बॉल्स इक्वल ₹7650। इट इज़ आंसर।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।